Saudi Arabia participated in a beauty pageant for the first time. One of the standout women in the competition is Rumi Al-Qahtani from Saudi Arabia. Rumi has made history as the first woman to participate in a beauty pageant in Saudi Arabia. जैसे ही सऊदी अरब की रूमी अल काहटनी की तरफ से पहली बार मिस यूनिवर्स 2024 में पार्टिसिपेट करने की खबर आई, वैसे ही पाकिस्तान में खलबली मच गई। अब की बार खबर यह है कि 27 साला सऊदी मॉडल रूमी अल कातानी ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर ये इंकशाफ किया कि इस बार 2024 के मिस यूनिवर्स मुकाबले के अंदर वो सऊदी अरेबिया को रिप्रेजेंट करने वाली है, और वो भी सऊदी अरेबिया के इस मुकद्दस झंडे के साथ जिसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह। ये सऊदी अरेबिया की तारीख के अंदर पहली मर्तबा हो रहा है। कभी सोचा नहीं था कि हमें इस कदर बेहयाई और ऐसा वक्त भी देखने को मिलेगा। ये ना सिर्फ अल्लाह के दीन के तौहीन है बल्कि कलमे की भी तौहीन है। ऑल इन ऑल बीइंग अ मुस्लिम, मैं ये कहूँगा कि ये सऊदी अरब की तरफ से एक बैड मूव है। मुस्लिम उम्मा में एक गुस्सा भड़का रहा है, और मैं उससे ज़्यादा शौक में इसलिए हूँ कि कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा। क्यों? क्या जो कस्टोडियन ऑफ हरम शरीफ हैं, अगर वो इस तरह की पॉलिसीज और इस तरह के मेजर्स लेंगे तो उन लोगों के ऊपर हमारा क्या ट्रस्ट रह जाएगा। अल्लाह ताला ने उन्हें हरम शरीफ का कस्टोडियन बनाया है, तो उनको भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। क्या आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं हैं? अगर हैं तो प्लीज़ आप भी कैमरा उठाइए और कंडेम करना शुरू कीजिए, और मेरे इस वीडियो पे कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि सऊदी अरब की ये जितनी भी पॉलिसीज़ और जितनी भी मूव्स हैं, क्या ये इस्लाम के साथ अलाइन कर रहे हैं? कोई भी जी शऊर बंदा होगा, साहिब इल्म होगा, वो यही कहेगा, दे आर क्लैशिंग विद शरिया ऑफ इस्लाम। लो भाई, अब ये पाकिस्तानी लोग सऊदी अरब को इस्लाम और शरिया बताएंगे। जो खुद कन्वर्टेड मुस्लिम हैं और जिनके खुद के देश में शरिया लॉ नहीं है, वो लोग सऊदी अरब को ज्ञान दे रहे हैं। वाह भाई। सऊदी अरेबिया एक तो इस्लामिक ममालिक है, और आप ऊपर से उसको मिस यूनिवर्स के पार्टिसिपेंट बना के भेज रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था। क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि हमारे इस्लाम में नहीं है। तो फिर पाकिस्तान से क्यों गई? हमारी भी तो मिस यूनिवर्स के लिए सिलेक्ट हुई थी। मिस यूनिवर्स के पता नहीं मिस वर्ल्ड नहीं होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। हमारे इस्लाम में ही नहीं अलाउ, तो आप कैसे कह रहे हो कि हाँ पाकिस्तान या सऊदीया हो, नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न कीजिए। सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न कीजिए। क्या होंगे हम खराब, ज़माना खराब है। तो पाकिस्तानियों, सऊदी को नसीहत देने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो ज़रा। कभी टर्की तो कभी यूएई तो कभी सऊदी में क्राइम करते हुए पकड़े जाते हो और डिपोर्ट होते हो। काश तुम लोगों ने दूसरों को नसीहत देने के बजाय अपनी कौम को नसीहत दे दी होती, तो आज तुम्हारी इतनी बेइज्जती ना हो रही होती। परिवर्तन संसार का नियम है, और इसी नियम पर चलते हुए सऊदी अरब ने पिछले कुछ सालों में अपने देश में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। पहले सऊदीया में औरतों को ड्राइव करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन 2018 से सऊदी प्रिंस MBS ने यह अधिकार औरतों को दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे बदलाव सऊदी में हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि सऊदी को भी पता है कि दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना है तो बदलाव लाने ही होंगे। पर जाहिल पाकिस्तानी सऊदी को देखकर भी कुछ सीखने को तैयार नहीं है। और अच्छा है पाकिस्तानियों, तुम ऐसे ही गंवार बने रहो, दुनिया तुमसे बहुत आगे निकल जाएगी। और भारत के लिए तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। धन्यवाद। जय श्री राम।